यूक्रेन अपनी नाटो सदस्यता की मांग को छोड़ने के लिए तैयार हो गया है। अब इसका सीधा असर रूस और यूक्रेन की जंग पर दिख रहा है, यानी कि अब दोनों देशों में सीज फायर हो सकता है और युद्ध रुक सकता है। आपको बता दें कि इजराइल के पीएम नफ्ताली बेनेट दोनों देशों के मुखिया से लगातार बातचीत कर रहे हैं और पिछले एक दिन में लगातार दोनों ही नेताओं के रुख में बड़ा बदलाव आया है, यानी कि पुतिन और जेलेंस्की के रुख में नरमी आई है। इसकी वजह है जेलेंस्की का नाटो की सदस्यता की मांग को छोड़ना। हालांकि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन सबसे पहले कह ही ये रहे थे। इसी चीज को लेकर दोनों देशों में युद्ध हुआ। तो खास रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं पिछले 2-3 दिन में किस तरीके से दोनों ही बड़े नेताओं के सुर में नरमी आई है और इसके पीछे की असल वजह है क्या। इजराइल, भारत और फ्रांस के प्रयासों का असर। इजराइल, भारत और फ्रांस के शीर्ष नेताओं के प्रयासों का असर अब साफ तौर पर दिखने लगा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दोनों के ही रुख में नरमी आई है। पश्चिमी देशों से अपेक्षित मदद नहीं मिलने और रूसी सेना के कीव के बेहद करीब पहुंचने पर जेलेंस्की ने ऐलान किया कि वह नाटो में शामिल होने की जिद छोड़ रहे हैं। रूस ने भी दिखाया नरमी भरा रुख। वहीं पश्चिमी देशों के बेहद कड़े प्रतिबंधों का सामना कर रहे रूस ने भी कहा कि वह दोनबास इलाके में से केवल यूक्रेनी सेना को हटाना चाहता है। इजरायली अधिकारियों ने कहा कि रूस और यूक्रेन के बीच सीज फायर को लेकर चल रही बातचीत एक जटिल मोड़ पर पहुंच गई है। इजरायली अधिकारियों का यह बयान ऐसे समय पर आया जब वहां के राष्ट्रपति नफ्ताली बेनेट ने कई बार जेलेंस्की और पुतिन से बात की। इजरायल के यूक्रेन रूस से बहुत अच्छे संबंध। बताया जाता है कि बेनेट के जरिए ही यूक्रेनी राष्ट्रपति और पुतिन के बीच अप्रत्यक्ष बातचीत हो रही है। दरअसल इजरायल के यूक्रेन और रूस दोनों से ही बहुत अच्छे संबंध हैं। यही वजह है कि इजरायल, रूस और यूक्रेन दोनों के बीच सुलह कराने की स्थिति में है। पिछले 24 घंटे में काफी नरमी आई। पुतिन और जेलेंस्की से हो रही बातचीत से सीधे तौर पर जुड़े इजरायली अधिकारियों का कहना है कि दोनों पक्षों के रुख में पिछले 24 घंटों में काफी नरमी देखी गई। रूस ने कहा कि वह केवल दोनबास इलाके से सैनिकों को हटाना चाहता है। उधर जेलेंस्की ने कहा कि वह अब यूक्रेन को नाटो में शामिल होने पर जोर नहीं दे रहे हैं। जेलेंस्की ने नाटो पर किया शब्दी हमला। जेलेंस्की ने नाटो पर हमला बोलते हुए कहा कि वह ऐसे देश के राष्ट्रपति नहीं बनना चाहते जो किसी के सामने घुटने के बल झुककर भीख मांग रहे हों। इजरायली अधिकारियों ने कहा यह इस बात के संकेत हैं कि विवाद का जल्द ही राजनयिक समाधान हो सकता है। इससे पहले शनिवार को इजरायली प्रधानमंत्री बेनेट ने मॉस्को की यात्रा की थी और पुतिन से मुलाकात की थी। उसके बाद से बेनेट ने कई बार पुतिन, बेनेट, फ्रांसीसी राष्ट्रपति और जर्मन चांसलर से फोन पर बात की। मंगलवार को बेनेट ने जेलेंस्की से सीज फायर को लेकर चल रहे प्रयासों के बारे में बातचीत की थी और उनका संदेश फोन करके पुतिन तक पहुंचाया था। रूसी राष्ट्रपति कार्यालय ने कहा कि पुतिन ने बेनेट को बेलारूस में यूक्रेन और बेलारूस के बीच तीसरे दौर की बातचीत के बारे में बताया। जेलेंस्की के लिए कठिन नहीं है रूस की शर्तें। इजरायली अधिकारियों ने बताया कि बेनेट ने जंग को रोकने के लिए कोई प्लान नहीं दिया है, बल्कि वह केवल पुतिन और जेलेंस्की से बात को एक दूसरे तक पहुंचा रहे हैं। पुतिन के साथ मुलाकात के दौरान बेनेट ने उन्हें यूक्रेन और अन्य देशों से मिले सुझावों के बारे में बताया ताकि रूसी राष्ट्रपति की प्रतिक्रिया को जाना जा सके। जेलेंस्की के लिए प्रस्ताव स्वीकार करना आसान नहीं। पुतिन का प्रस्ताव जेलेंस्की के लिए स्वीकार करना आसान नहीं है, लेकिन इतना ज्यादा कठोर भी नहीं कि वह पहले ही अनुमान लगाए हुए थे। उन्होंने कहा कि पुतिन के प्रस्ताव में यूक्रेन में शासन में बदलाव शामिल नहीं है। यही नहीं, वह यूक्रेन को उसकी संप्रभुता देने के पक्ष में भी है। एक इजरायली अधिकारी ने कहा कि जेलेंस्की अब दो राह पर हैं, जहां उन्हें एक विकल्प को चुनना होगा। रूस का प्रस्ताव स्वीकार करना कठिन है, लेकिन इससे यूक्रेन की संप्रभुता बनी रहेगी और युद्ध रुक जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। जेलेंस्की अगर अब इस समय इस प्रस्ताव को खारिज करते हैं तो इसके भीषण परिणाम होंगे, यानी कि यूक्रेन पूरे तरीके से तबाह हो जाएगा और जेलेंस्की का खुद भी बच पाना मुश्किल होगा। अब देखना ये होगा कि जिस तरीके से दोनों में नर्म रुख आया है वो किस ओर जाता है। हालांकि आपको बता दें कि इजराइल और पश्चिमी देश यूक्रेन पर कोई भी दबाव नहीं बना रहे जंग को वापस लेने को लेकर, लेकिन फिलहाल जो स्थिति बनी हुई है वो कहीं ना कहीं खतरनाक मोड़ पर है। तो आज की इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। विवेक शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।